हेलो दोस्तों, आज का तो आपने मार्केट देखा होगा, लगभग वैसे ही ट्रीट किया जैसे हमने डिस्कस किया था। उसी तरीके से मूवमेंट रहे इसके। चलो, कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो कल का मार्केट हम एनालाइज करते हैं कैसे काम करने वाला है कल का मार्केट। क्या चांसेस हैं आपके मार्केट के मूवमेंट के, क्या ट्रेड्स आप ले सकते हो, वो डिस्कस करते हैं। हम जैसे कि आप देख सकते हो, जो हमने मार्केट कल जो डिस्कस किया था, मैंने बोला था कि यहाँ कहीं ओपन होता है आपका मार्केट इस रेंज में, तो यहीं ये ऊपर नीचे मूवमेंट्स करेगा, इसी के बीच में रह सकता है आपका। और यहाँ पर आपको कोई पोजीशन नहीं लेनी है, क्योंकि नॉर्मली ये ऑप्शन बायर के लिए सही ट्रेड नहीं रहेगा और आपके प्रीमियम डिके होंगे, राइट। तो मार्केट यहीं आपका ओपन हुआ, थोड़ा ये मूवमेंट दिखाया, इसी रेंज में रहा, यहाँ आपका क्लोज हो गया। अब यदि हम कल का डिस्कस करते हैं, कल कैसे मूवमेंट हो सकता है। तो कल यदि आपका ये सपोज इसी जगह मूवमेंट होता है, इसी जगह ओपन होता है, राइट, इसी रेंज में जो दो सेलिंग एंड बाइंग जोन है, इसके बीच में मूवमेंट होता है, आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है यहाँ पर। इस बीच में अभी कोई ट्रेड नहीं लेना है। यदि ये नीचे भी आता है यहाँ पर इसको ब्रेक करके, तो भी आप ट्रेड नहीं लोगे इसको, क्योंकि हो सकता है फिर ये एक ऊपर जाके ये आपका यहाँ कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। अभी देखोगे तो वैसे ही असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है लगभग इस टाइप से आपका, राइट। ये ये यहाँ से आपका जा रहा है आपका, और ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है एक्चुअली। तो इस तरीके से ये पैटर्न कुछ फॉर्म हो रहा है, राइट। तो इसका ब्रेकआउट देता है तो वो नीचे आएगा। बट क्योंकि ये मार्केट अभी रेंज बाउंड है, तो इसमें आएगा भी, तो ये टाइम ले सकता है और आपको प्रीमियम डिके हो सकते हैं, राइट। वो कल वैसे ही एक्सपायरी है आपकी, तो मेजर जो पोजीशंस बनी हुई हैं इन दो रेंजेस में बनी हुई हैं आपकी। कल जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो कोशिश करेंगे मार्केट को उसी के बीच में रखें, और आपके प्रीमियम से नॉर्मली डिके हो जाएंगे। तो एक्सपायरी के दिन ऑप्शन बायर को नॉर्मली अवॉइड करना चाहिए ट्रेड, राइट। मगर यदि आप बाई करते हो ऑप्शंस को, तो एग्जैक्ट सही पोजीशन पे बाई करो, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग लेवल्स हैं, क्योंकि स्ट्रांग लेवल्स पे ही वो आपका मूवमेंट देगा। बाकी बीच में कहीं भी मूवमेंट आप देगा तो प्रीमियम ही खाएगा, तो उनको आपको देखना ही नहीं है। तो ये यहाँ हम देखेंगे तो हमारे मेन स्ट्रांग जो है आपके ये हैं आपका, और ये है। इन दो के बीच में कहीं यहाँ यदि यहाँ पर आता है तो आप बाई कर सकते हो, यहाँ आया तो आप सेल कर सकते हो। यही आपके मेन मूवमेंट हैं जो आप कल ट्रेड कर सकते हो। या फिर ये ब्रेक करता है और मार्केट टोटली रेंज में आपका ट्रेंडिंग में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप ले सकते हो। इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर जाए तो आप बाई कर सकते हो, इसके नीचे आए तो आप सेल कर सकते हो। यहाँ आए बिल्कुल तो आप बाई, यहाँ आए तो सेल, राइट। तो नॉर्मली यदि हम पोजीशंस कल के डिसाइड करें कैसे बना सकते हैं, क्या बिहेवियर रहेगा मार्केट का। तो सपोज आपका यदि अब मार्केट इस रेंज में ओपन हुआ, आपको वेट करना है, आप यहाँ कोई पोजीशन नहीं लेनी है, इसे ऊपर जाने दो नीचे आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये आपका यहाँ कहीं आता है आपका, तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ आता है तो भी आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। यहाँ लोगे शॉर्ट पोजीशन तो हो सकता है ये डिस्टेंस थोड़ा कम, इस सेलिंग तक भी चला जाए, तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा आपको ऊपर का रखना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पर आके फिर ये नीचे चला जाएगा। तो एक तो ये शॉर्ट पोजीशंस हो गई आपकी। एक यहाँ यदि आपका आता है आपका, राइट, यहाँ बीच में ऊपर हुआ, नीचे यहाँ पर यदि आए तो आप बाई करोगे, राइट। अब एक कंडीशन ये तो हुई आपकी, यदि बीच में ओपन हुआ इधर मूवमेंट कर रहा है, तो आपने कहीं भी यहाँ ट्रेड नहीं किया, यहाँ आया शॉर्ट किया, यहाँ आया तो बाई किया। अब यदि सपोज कल ये गैप अप ओपन होता है, गैप अप यदि यहाँ पर ओपन होता है आपका, तो हो सकता है ये वाली रेंज तक आने की कोशिश करे, राइट। तो थोड़ा एक वाला सा वो बनाएगा आपका, बुलिश का कैंडल बनाएगा, फिर वहां से रिवर्ट करेगा। तो इस पोजीशन पे, इस सेल पे चाहो तो आप यहाँ से भी ले सकते हो सकते हैं यहाँ से थोड़ा ट्रेस करें, मगर यहाँ पर सपोर्ट लेके हो सकता है फिर चला जाए आपका। तो बेटर रहेगा यदि आप इस पोजीशन पर लो, तो ये पोजीशन आपकी 25-50 के आसपास की। यदि यहाँ ये आपका डायरेक्टली गैप अप यदि ओपन होता है यहाँ पर, इस जगह गैप होता है, तो शॉर्ट करना डायरेक्टली विदाउट थिंकिंग, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो यदि मैं ये इधर करूँ आपका शॉर्ट पोजीशन, सपोज ये यहाँ कहीं इसके आसपास ओपन हुआ इस रेंज में, राइट। तो आपको क्या करना है,
ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इधर कहीं भी ओपन हो, यहाँ ओपन हो, यहाँ ओपन हो आपका, राइट, यहाँ इस पूरी रेंज में कहीं भी ओपन होता है, आप इसे तुरंत ही शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। इसके ऊपर का हाई होगा, राइट, और फिर यहाँ से आप पहला टारगेट ये रहेगा आपका। ठीक है, ये टारगेट ले सकते हो। यहाँ थोड़ा ब्रेक देगा मगर ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, तो हो सकता है ये आगे तक यहाँ तक चला जाए आपका, इस पोजीशन तक आ जाए, राइट। तो आप या तो पूरा टारगेट ये ले लो, या फिर यहाँ तक फर्स्ट टारगेट लेके थोड़ा होल्ड कर सकते हैं यहाँ पर और वेट कर सकते हैं यहाँ तक आ जाए। तो ये आपका अच्छा खासा रिस्क एंड रिवार्ड बन जाएगा। ये आपका आपका 1:7 का करीब का रिस्क एंड रिवार्ड बन जाएगा, यहाँ तक यदि आप बाई कर सकते हो, राइट। और फिर यहाँ पर आके हो सकता है इधर आके फिर ये फंस जाए और वही रेंज बनाने लगे जो कल बना, जो आज बनाई है वही रेंज बनाने लगे। तो बेसिकली पहला मूवमेंट ये हो सकता है, यहाँ यदि ऊपर हुआ शॉर्ट करना है, ये स्टॉप लॉस रहेगा। इससे यदि स्टॉप लॉस हिट कर जाता है तो आपको छोड़ देना है पोजीशन, ये नीली नहीं है आपको, राइट। यदि ये ऊपर जाके स्टॉप लॉस हिट करके फिर आपको प्राइस एक्शन यदि नीचे का बनाता है तो आप पोजीशन चाहो तो ले सकते हो। टारगेट यही रहेगा, मगर ये प्राइस एक्शन आपको प्रॉपर बनना चाहिए आपको, राइट, डाउन ट्रेंड का, तो आप ले सकते हो। तो ये तो हो गया आपका शॉर्ट पोजीशन। यदि ये यहाँ पर गैप अप हुआ आपका इस जगह, तो भी आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो यहाँ पर। तो आपका जो स्टॉप लॉस है ये रहेगा। यदि आप थोड़ा ज़्यादा लेना चाहते हो यहाँ तक भी स्टॉप लॉस ले सकते हो, राइट। मगर उसमें फिर आपको रिवार्ड थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, यहाँ तक का आप कोशिश करना, राइट। कि यदि आपका ये इतना रेंज स्टॉप लॉस लग रहा है तो 1:4 का, या आप चाहो तो यहाँ तक का भी ले सकते हो, तो भी 1:2 के आसपास का आपको रिस्क रिवार्ड मिल जाएगा यदि ये पूरा स्टॉप लॉस रेंज ले रहे हो। यदि आप स्टॉप लॉस यहाँ तक यदि लेते हो तो आपको या तो यहाँ तक का टारगेट कर लो या यहाँ टारगेट कर लो, राइट। ये दो कर सकते हो, मगर इस केस में आपका हो सकता है स्टॉप लॉस हिट कर जाए, ऊपर तक चला जाए। तो यदि यहाँ पूरा स्टॉप लॉस लोगे तो आपका 1:, आपका 1 का टारगेट यहाँ हो जाएगा आपका, तो यहाँ तक भी आ सकता है। तो ये दोनों को ट्रेड्स आप ले सकते हैं शॉर्ट के, यदि आपका इस लोकेशन पे 25,000 के आसपास पे भी आपका ओपन हो सकता है। 25,000 पे वो ओपन हो सकता है, ऊपर जाए आपका स्टॉप लॉस हिट करे, या इस पोजीशन पे आके फिर नीचे आए, राइट। तो यदि ये पूरा रेंज लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये आपकी शॉर्ट पोजीशंस हो गई, राइट। अब यदि सपोज आपका गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पर, यदि यहाँ गैप डाउन होता है तो हम डायरेक्टली इसे बाई कर सकते हैं। तो यहाँ यदि यहाँ ओपन हुआ है आपको सीधे बाई करना है, और ये स्टॉप लॉस रखना है, स्टॉप लॉस बिल्कुल फिक्स रखना है। ये नीचे आता है तो तुरंत पोजीशन काटनी है, राइट। तो आपको यदि ये देखो तो पहला टारगेट आपका हो सकता है ये यहाँ तक चला जाए, राइट। इस जब इस लेवल पे आएगा तो थोड़ा ये वेट करेगा एक दो कैंडल का, राइट, और फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा यहाँ तक आने के लिए, राइट। तो यदि आप थोड़ा सेफ साइड में रखना चाहते हो तो पहला टारगेट ये रख सकते हो आपका। तो ये इसका टारगेट अब भी आपका 1:2.5 के करीब का हो जाएगा। इस टारगेट पे काट दो। यदि आप थोड़ा पेशेंस रख सकते हो, थोड़ा रिस्क ले सकते हो, तो यहाँ तक भी आप जा सकते हैं आपका मार्केट, राइट। यहाँ आने के बाद हो सकता है फिर ये पूरी जो कल वाली रेंज, जो आज वाली रेंज है, उसी में फंस जाए। तो ये टारगेट होगा, और यदि इसको क्रॉस करता है तो पूरा यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, ये पूरी रेंज कवर करने की कोशिश करेगा। तो बेटर, क्योंकि कल प्रीमियम डिके हो सकते हैं, थोड़ा भी ये यदि वेट करता है तो प्रीमियम डिके होंगे। तो फर्स्ट मूवमेंट में ही आप कैप्चर करो। यदि यहाँ आपने बाई किया, यहाँ पर आया, थोड़ा सा वेट किया, थोड़ा भी आपको सिग्नल लग रहा है कि ये थोड़ा रुक रहा है या टाइम ले रहा है, तो उसमें पीएम डिके होंगे, इसके चक्कर में वेट ना करके तुरंत आप अपनी पोजीशन काट लो। पहला ट्रेड ये हो गया आपका, राइट। यदि गैप डाउन यहाँ ओपन हुआ आपका, और यदि आपको सपोज यहाँ ना हो कि ये क्या करता है आपका गैप डाउन, या आपका यहाँ कहीं होता है, तो आपको कोई पोजीशन लेनी है। यहाँ होता है कोई पोजीशन लेनी गैप डाउन, यहाँ गैप डाउन होता है यहाँ कहीं, तो भी कोई पोजीशन लेनी है। इसके बीच में होता है कहीं लेनी, नहीं। तो गैप डाउन यहाँ हुआ, कोई पोजीशन नहीं, यहाँ कोई पोजीशन नहीं। यहाँ कहीं भी ओपन होता है गैप डाउन तो आपको वेट करना है इधर तक रिट्रेस करके यहाँ तक आए, और यहाँ पे अपनी बाई पोजीशन लगानी है। यदि आप प्रीमियम डिके से बचना चाहते हो कल, तो बेटर है आप सिर्फ इन्हीं पोजीशन पे ये शॉर्ट करो या बाई करो, बीच में कोई भी ट्रेड मत करो, और एक ही मूवमेंट लो, उसके बाद बाहर आ जाओ एग्जिट करके। कोई जरूरत नहीं है दोबारा और ट्रेड देखने की, एक ही ट्रेड लो, यहाँ आया शॉर्ट करो, पहला टारगेट लिया, एग्जिट करो, सिस्टम क्लोज करो। यहाँ यदि गैप डाउन ओपन हुआ, टारगेट लिया, इतना टारगेट लिया या ये लिया, सिस्टम क्लोज कर दो, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं रहा। यदि लोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि कल एक्सपायरी है। अब सपोज क्या होता है, यदि ये गैप गैप अप यहाँ ही कहीं ओपन होता है,
राइट। तो यहाँ आपको ओपन होता है तो यहाँ आपको प्राइस एक्शन देना है, या ये यहाँ पर आके हो सकता है यहाँ पर ओपन हुआ आपका और थोड़ा रिट्रेस करके यहाँ तक आए। यहाँ आने के बाद फिर ये ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद रिट्रेस करके थोड़ा आपको एक पॉजिटिव कैंडल मिलती है, ऊपर से नीचे आया, यहाँ एक बुलिश कैंडल दिखाई इसने। ये आप लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन ये ऊपर का दिखा रहा है आपको, अप ट्रेंड का, तो आप पोजीशन पे बाय कर सकते हो। और एक पोजीशन ये भी हो सकती है कि सपोज यहाँ पर ऊपर हुआ, बिल्कुल यहाँ पर इधर ना ओपन होके गैप अप यहाँ कहीं ऊपर हुआ, तो क्या करेगा, हो सकता है एक पूरा कैंडल ऊपर बना है ये, राइट, और आपको लग रहा है पूरा बुलिश कैंडल बन रहा है, तो आपको बाई पोजीशन नहीं लेनी है, यहाँ ओपन हुआ तुरंत बाई पोजीशन नहीं लेनी है। हो सकता है आपका ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करे पूरा, फिर एकदम लास्ट मोमेंट पे नीचे आ जाए और तुरंत एक नेगेटिव कैंडल बना दे, राइट। तो आपको नेगेटिव इस तरीके की कैंडल बनाएगा तो बेटर है आपका, वहाँ पर फिर कंफ्यूज कर सकता है आपको, और हो सकता है नीचे ही आ जाए पूरा यहाँ पर, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। प्राइस गैप अप ओपन होता है, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने दो, प्राइस एक्शन बनता है तभी आपको बाई करनी है। या क्या होता है आपका, यदि सपोज ये यहाँ कहीं ओपन होता है गैप डाउन, राइट, तो ये गैप डाउन होगा तो नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव बनेगा तो ये हो सकता है ये पूरा गैप ये फिल करने की कोशिश करें, राइट। तो इसमें भी आपको डायरेक्ट पोजीशन शॉर्ट की नहीं लेनी है, इससे पहले नीचे आके इसे रिट्रेस करने दो ऊपर की तरफ, एक रिट्रेस करके फिर ये ब्रेक करे तो लो, या प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड का बनाए तो लो, या यहाँ आया नीचे आया आपका फिर ऊपर आके रिट्रेस किया तो लिया। डायरेक्ट नहीं लेना है, यदि आप डायरेक्ट को तो हो सकता है ये पूरा डार्क रेड कैंडल बनाए फिर ऊपर चला जाए तो फंस जाओगे आप। या ये भी हो सकता है कि यदि ये यहाँ ओपन हो आपका, तो पहली ये कैंडल है ये यहाँ यदि ओपन हो तो ये बनने देना पहली कैंडल, या हो सकता है ये पूरी एक बुलिश नीचे आके फिर ऊपर एक बुलिश कैंडल बना दे और यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर जाए, राइट। तो स्टॉप लॉस खा जाए सबके, यहाँ जितने भी लोगों के स्टॉप लॉस होंगे सबके खा के ऊपर भाग जाएगा। और यहाँ यदि है ओपन हुआ, यहाँ स्टॉप लॉस खा के नीचे आ सकता है, रेंज में आ सकता है। तो बड़ा ध्यान से करना है आपको, पहली कैंडल बनने देनी है, उसको देखना है किस तरह की कैंडल बनी है, उसके बाद डिसाइड करना है, या फिर प्राइस एक्शन देखो। यदि ये यहाँ के नीचे ब्रेक करता है, प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड है, तो आप पूरा वेट कर सकते हो, 24-50 के आसपास तक ये आ सकता है पूरा गैप फिल करने के लिए नीचे के लिए, राइट। तो मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा और डाउन ट्रेंड में आएगा तो इजीली आप शॉर्ट कर सकते हो। यदि आप शॉर्ट पोजीशन लेते हो तो कैसे लेनी है, यदि सपोज रिट्रेस करके यहाँ पर आया तो शॉर्ट पोजीशन इसमें आपकी बनेगी, ये रेंज आपकी स्टॉप लॉस होगी, और आप टारगेट ले सकते हैं यहाँ तक का, ये आपका टारगेट लेगा तो रिस्क एंड रिवार्ड 1:6 के करीब का आपका बन जाएगा। तो ये आपकी शॉर्ट पोजीशन हो गई, राइट। रिट्रेस पे देखना है। ये यदि इसके ऊपर आप पोजीशन बाई करते हो आपका, तो लॉन्ग पोजीशन लेनी है आपकी, राइट। प्राइस एक्शन के बेसिस पे करेंगे तो आपका जो भी लो होगा, स्विंग लो होगा, उसको प्रीवियस स्विंग लो को आप स्टॉप लॉस बना के फिर आगे पोजीशन ले सकते हो। उसमें टारगेट कैसा रहे, यदि आप, यदि सपोज क्या करता है ये आपका, यहाँ से सपोज इसको क्रॉस करता है, राइट, यहाँ से यहाँ ओपन हुआ, इस पर रेजिस्टेंस नहीं लिया, ऊपर क्रॉस किया, फिर एक नीचे रिट्रेस करके फिर ये ऊपर जाता है तो आप एक पोजीशन ले सकते हो। जिस भी का जो भी बड़ी बुलिश कैंडल यहाँ बनेगी उसके लो को लेके आप कर सकते हो, राइट। या आप ज़्यादा एग्रेसिव हो लेना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इस रेंज का लेके यदि ये यहाँ ओपन क्रॉस करे, क्रॉस करके रिट्रेस करे, यहाँ पर रिट्रेस पे डायरेक्ट ले सकते हो, राइट। तो उसमें स्टॉप लॉस बस ये रखना है, और उसका टारगेट आपका होगा 350 के आसपास का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट होगा 500 का, 2500 का, ये टारगेट ले सकते हो। तो ये ट्रेड ही लेने हैं आपको, उसके अलावा कोई ट्रेड नहीं लेना है। इन मेन ट्रेड ही लेने हैं जिनमें आपको मोमेंटम रहेगा तो प्रीमियम बढ़ेंगे। और प्लान करो एक ही ट्रेड लो दिन का, यदि पहले ही ट्रेड में लॉस हो रहा है बाहर आ जाओ, राइट। उसके बाद ट्रेड नहीं करो क्योंकि प्रीमियम डिके होगा एक्सपायरी में तो आप लॉस में चले जाओगे। तो ये एनालिसिस है कल का, कैसा लगा आप मुझे बताइएगा, अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक्स गाइस।